मालेगांव में सामान्य रुग्णालय जो है वो 200 बेड का है और वहाँ पे जो भी पेशेंट ट्रीटमेंट को आता है उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दी जाती है। लेकिन फ़िलहाल 20-25 दिन से वहाँ पे कुछ आईवी फ्लूइड्स और इंजेक्शंस मेडिसिन्स यानी ओरल टैबलेट्स की कमतरता हुई और उसके बारे में मुझे फ़ोन आए थे। तो मैंने अपने डॉक्टर योगेश पाटिल साहब और नासिक के सिविल सर्जन उनको भी मैंने फ़ोन, चारुदत्त शिंदे साहब को भी मैंने फ़ोन किए और बाद में कलेक्टर साहब से भी मेरी बात हुई। तो ये बात निश्चित रूप से उन्होंने भी कबूल की कि ये जो कमतरता है तो इसके बारे में हम जल्द से जल्द कोशिश करके मेडिसिन उपलब्ध करके देंगे। और मुझे एक बात की खुशी है कि डीपीडीसी के माध्यम से 7 करोड़ 25 लाख रुपए मंजूर हो गए हैं और वो ऑर्डर भी सिविल सर्जन साहब ने मुझे भेजी है। मैंने उनको बोला है कि जो भी कुछ मालेगांव के सामान्य रुग्णालय के बारे में कुछ भी अड़चन या आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इसके आगे भी मैं सहयोग दूंगी और 2 महीने का बफर स्टॉक इसके आगे मैंने उनको बोला है कि वो ज़रूर आप प्रिजर्व करके रखो और जब भी मेडिसिन्स ख़त्म होने की यानी समय आएगा तो वो 2 महीने का स्टॉक जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं और तब तक नए मेडिसिन आ सकते हैं। नहीं बात ऐसी है, दवाखाना नहीं, हर चीज के बारे नहीं में बात ऐसी, दवाखाना क्या, दवाखाने में ऐसा है। इसमें ये है कि हम तो ये कहेंगे कि समाजवादी ने आंदोलन किया तो उसके बाद 7 करोड़ रुपए आए। नहीं ऐसी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी ने आंदोलन किया मैं नहीं बोल सकती, लेकिन जैसे भी मुझे अपने मतदार उन्होंने फ़ोन किए, सामान्य नागरिकों ने फ़ोन किए तो मैंने अपने यहाँ के जो अधीक्षक मेडिकल अधीक्षक है अपने योगेश पाटिल साहब, उनको मैंने फ़ोन किया। वो परिस्थिति मैंने समझ लिया और बाद में सिविल सर्जन और कलेक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया कि ये तुरंत जो मेडिसिन है ये उपलब्ध किया जाए और उसके लिए तरतूद किया जाए। तो कलेक्टर साहब ने तुरंत 7 कोटी और 25 लाख मंजूर किए। आज जो है मुंबई में इतना बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें सारी पार्टी के नेता वहाँ पे उपस्थित थे, तो आप क्यों नहीं गए? क्या नहीं, ऐसे है, हमारे जो वरिष्ठ नेता है वो उस रैली में उपस्थित है। हाँ, और ध्यान नहीं दे रही है। नहीं ऐसा नहीं है, हमारे वरिष्ठ नेता वहाँ पे उपस्थित है और मैंने सिविल हॉस्पिटल में अपने सामान्य रुग्णालय में ये मीटिंग तय की थी, इसलिए मैं मीटिंग को आ गई। और एमएलए के नाम से भी उनका ये कहना था कि डॉक्टर ने आपको लेटर दिए, यहाँ से लेटर मिला कि यहाँ पे दवाई गोली नहीं है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, इसके बाद वो वहाँ पे चंदा मांगने के लिए बैठे दवा गोली के। नहीं, बात ऐसी है कि जैसे ही यहाँ पे दवाइयों की टुकड़ा हो गया, बराबर है, उसके बाद में मैंने सिविल सर्जन और कलेक्टर साहब को मैंने फ़ोन किया। 15 दिन उसको तो टाइम लगता है ना, दवा आने को टाइम लगता है। और उन्होंने क्या किया मुझे तो कुछ मालूम नहीं, उन्होंने मुझे, किसी ने मुझे फ़ोन भी किया नहीं है। हाँ हाँ, आपने दवा गोली कब से यहाँ पे मरीजों को मिलेगी? अभी सोमवार के बाद वो अभी जो भी ऑर्डर हुए तो सोमवार के बाद मेडिसिन आना चालू हो जाएगा। पत्रकार ने मैंने फ़ोन किया, अपने उप संचालक उनको भी मैंने फ़ोन किया, उनसे मिली, मैं उनको बताया कि ऐसा ऐसा परिस्थिति है और हमारे मालेगांव के जो ये हॉस्पिटल है सामान्य रुग्णालय, ये 200 बेड का है, 240-260 पेशेंट एडमिट होते हैं, तो यहाँ पे आप
ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन जो है वो उपलब्ध करो, ऐसा मैंने उनको बोला। इसके आगे भी ऐसा ये नहीं होना चाहिए, ये खबरदारी लेने को भी मैंने बोला। हाँ, 15 दिन से मैं कुछ इसमें हूँ। बनने से नहीं हो जाता। मैं तो ATS महीनों से दवा पड़ा ना एक मिनट। हरिदास, जी। महीने भर से कई महीने से ज्यादा हो गया दवा गोली की यहाँ पे तकलीफ। को एक गुजारिश करना चाहता हूँ। नहीं नहीं ऐसा और है। 15 दिन से CA साहब से मिले हम लोग जाकर के, और ये पार्ट प्रवाह जब से चालू है, लेकिन हमने उसको अखबारी बयान नहीं दिया। काम होने के बाद भी कोई भी बयान देना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। नहीं, हमारा फर्ज है ना, जिधर भी कुछ भी कमतरता है या दिक्कत है तो ऊपर राज्य शासन है, केंद्र शासन है, उनको बताना हमारा काम है, और वो कोशिश हमने किया है, कर्तव्य है। हर बात में लोगों के पास नहीं जाती हूँ, लोगों को नहीं बताती हूँ, क्योंकि ये हमारा रूटीन काम है। जिधर भी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो वहाँ पे जाने का। अभी अतिवृष्टि आपका एक मिनट। जिस दिन आपका ऑफिस यहाँ पर हो जाएगा ना मैडम, तो खुद ब खुद लोगों को मालूम भी पड़ जाएगा ना। अभी धुलिया में ऑफिस है, सटाना में है, मालेगांव में करेंगे। है ना, नेशनल लॉज के नीचे बड़ा जी खाली है। मैडम, दोनों मिक्स है। किरीट सोमैया पिछले दिनों आए थे, उन्होंने कहा कि इतने लोग जो है वो फरार है, उनको ढूंढ के उनके ऊपर केस दाखिल करना चाहिए या उनको फरार घोषित करना चाहिए। यानी अब ये मामला जो है आखिरी स्टेज पे पहुंच गया। हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या आपको ये बात लग गई कि कांग्रेस के उम्मीदवार को 1,98,000 वोट मिले थे, तो क्या ये मालेगांव उसकी सजा भुगत रहा मालेगांव? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो है ना, वो कुछ भी नरेटिव कर रहे हैं। बीजेपी ने उनको छोड़ा है, और वो जो बात कर रहे हैं वो उसमें बिल्कुल सत्यता नहीं है। यहाँ पे कोई भी बांग्लादेशी उनको मिला नहीं, उन्होंने ऐसा रोहिंग्या मिला नहीं। जो भी उन्होंने उनके कहने से CM साहब ने SIT की चौकसी यहाँ पे बिठाई, कुछ मिला नहीं। चार्जशीट में कुछ नहीं मिला। और चार्जशीट में भी कुछ नहीं मिला। आप ऐसा कुछ करेंगे कि SIT की रिपोर्ट पेश हो जाए या SIT की जांच बंद हो जाए? नहीं, ऐसा है कि SIT की जो जांच है वो 3 महीने 4 महीने चलती है, अभी तो ख़त्म होने को ही आई होंगी। तो वो जो रिपोर्ट है वो CM साहब को भेजेंगे। मैडम, जिन लोगों का जन्म दाखिला रद्द हुआ उनको नया दाखिला भी नहीं दे रहे हैं। नहीं, अभी उनको देना पड़ेगा ना। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर रद्द हुआ है तो उनको देना पड़ेगा। जो भी कागज पत्र अगर अपने लोग उनको देंगे तो उनको दाखिला देना ही पड़ेगा। मैडम, डिलीवरी के ताल्लुक से कुछ मीटिंग में बात हुई, जो डिलीवरी पेशेंट यहाँ पे आते